प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और इस सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। पीएम ने यह भी कहा कि महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक चमकता सितारा बना रहा। हरित ऊर्जा सप्ताह के दौरान पीएम मोदी ने डबल बर्नर कुकटॉप मॉडल का अनावरण भी किया। आत्मनिर्भर भारत की नई ऊर्जा। भारत की बढ़ती शक्ति को देख रही दुनिया। मोदी मंत्र, भारत है ग्रीन एनर्जी वाला तंत्र। दुनिया पर जब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से मंडरा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए राह दिखा रहे हैं। हरित ऊर्जा के जरिए दुनिया को बचाने की जुगत में लगे हैं। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस समारोह में कई देशों के ऊर्जा मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। पीएम मोदी ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कहा कि साल 2030 तक एनर्जी मिक्स से नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की तरफ से विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। न केवल इस एनर्जी वीक के माध्यम से अपनी ताकत, अपनी खूबियों को बताने जा रहा है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर भी वो सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये कहें तो भारत के किचन में एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय गृहिणियों के लिए, माँ बहनों के लिए एक तरीके का बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की तरफ से। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया था, डबल बर्नर कुकटॉप है। ये अभी 13 से 14 हजार रुपए के बीच में इसकी कीमत है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इसकी कीमत बहुत जल्द कम हो जाए। सब्सिडी के बाद तमाम जो जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है कि 9,000, 8 या 9,000 तक इसकी कीमत हो जाएगी। अभी 3 करोड़ परिवार तक इसकी पहुंच होगी। बेंगलुरु में आयोजित एनर्जी वीक भारत की ताकत और क्षमताओं को दुनिया के सामने रख रहा है। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के कई दिग्गज मौजूद हैं। ओएनजीसी के अधिकारी ने बताया कि गवर्नमेंट की नीति से भारत को काफी फायदा हो रहा है। आजकल आप जो एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है एक। अभी क्योंकि डिमांड के हिसाब से हम बहुत बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है हमारा डिमांड, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज से डिमांड क्रिएट हो रहा। लेकिन हम सप्लाई साइड ऑल्सो हम बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है हमें बहुत हेल्प कर रहा है। हम ओएनजीसी ऊर्जा के क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है भारत का, उसमें हम ये जो इंडिया एनर्जी वीक में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोलैबोरेशन का। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना है। पीएम मोदी ने न केवल एनर्जी का उद्घाटन किया, बल्कि 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल भी लॉन्च किया। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 खुदरा पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी। भारत की बढ़ती शक्ति को दुनिया देख रही है। ऐसे में इंडिया एनर्जी सप्ताह को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ग्रीन एनर्जी ही भारत का मूल मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी ने एथेनॉल वाले पेट्रोल की सौगात भी दी है। ऐसे में एथेनॉल मिले पेट्रोल के बारे में
क्या कुछ खास है आपको बताते हैं। 1 अप्रैल से इथेनॉल वाला पेट्रोल अवेलेबल होगा। 11 राज्यों को मिलेगा E20 पेट्रोल। E20 का मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मौजूद रहेगा। 2040 तक ग्लोबल डिमांड इसकी रहेगी और पूरे ग्लोबल डिमांड को पूरा करने की कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी। पेट्रोल में एथेनॉल मिलने की वजह क्या है और इसका क्या टारगेट फिक्स किया गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल 2014 में पेट्रोल ने 1.4% एथेनॉल ब्लेडिंग की शुरुआत की। नवंबर 2022 तक 10% ब्लेडिंग का लक्ष्य रखा गया। 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है पूरा लक्ष्य। ऐसे में 20% ब्लेडिंग का ओरिजिनल टारगेट 2030 तक रखा गया। पहले 2025 और अब 2023 इस टारगेट को घटाकर कर दिया गया है, यानी अब इसकी अवेलेबिलिटी 2023 तक ही हो जाएगी।